जय जिनेंद्र दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी एक गलती आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर सकती है। मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज से जानिए साधन और साध्य का वो अद्भुत विज्ञान जो न केवल आपके परिवार को टूटने से बचाएगा बल्कि आपके जीवन के सबसे गहरे अंधेरे में उम्मीद का दिया जलाएगा। यह प्रवचन आपकी पूरी सोच बदल देगा। 12-13 साल का लड़का था। घर के अंदर सभी लोगों का एक साथ मन घूमने को जाने को हुआ। लड़के ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। माँ ने प्यार से बोला, बेटा चल घूम के आते हैं, कल शाम तक वापस लौट आएंगे। लड़का 13-14 साल का फिर कहता नहीं, मैं घर में अकेले ही रहूंगा। माता पिता ने, परिवार वालों ने समझाया, भाई चलो अकेले क्या करोगे। बोले आप चिंता मत करिए, हम अकेले जी लेंगे, आप लोग कृपया करके जाइए। जब बच्चे का थोड़ा सा अहंकार पिता को दिखा, पिता ने सहजता में कहा अपनी पत्नी से, देखो बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, अब ये अकेले आराम से रह सकता है। एक काम करो, अपन घूम के आते हैं, इसको अकेले रहने दो। बेटा घर की देखभाल करना अच्छे से, है ना, सब तुम्हारे हाथ में है। और घर की चाबी पिता ने बच्चे को दी और पूरे परिवार के लोग घूमने चले गए। गाड़ी में बैठते साथ ही 10 किलोमीटर नहीं चले थे और पत्नी अपने पति से कहती है, अपने मुन्ना के लिए अपन ने खाना नहीं रखा है। पिताजी कहते हैं चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। ये बात पिताजी ने कहा, मैं उसके लिए ऊपर पैसे थोड़े बहुत छोड़ आया हूं, लेकिन उसको एक दिन अकेले रहने का अनुभव करने दो। बच्चा थोड़ी देर तक बहुत अच्छे से रहा, उसके बाद उसको धीरे से भूख लगने लगती है। बच्चे को भूख लगी, चौके में गया, जाकर के पुड़ी का डिब्बा देखता है तो खाली, चूड़े का डिब्बा देखा तो खाली, फ्रिज में जाकर के देखा तो फ्रिज में कद्दू रखा है, लौकी रखी है, परवल रखे हैं, करेला रखा है, टिंडा रखा है। अब वो कच्चा खा नहीं सकता। फिर उसने देखा कि कहीं कुछ और रखा हो, थोड़ा बहुत नमकीन किसी डिब्बे में पड़ा हो तो वो भी खा ली। पिता को शिक्षा देनी थी, पिता ने अच्छी शिक्षा दी। अब वो सोचता है, मैंने संकल्प किया है, मैं आज पूरे दिन घर में रहूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। तो पिताजी ने भी कह दिया था, हम देखते हैं तुम घर में कितनी देर रहते हो। नहीं नहीं आप जाइए, हम घर में ही रहेंगे। अब घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, बाहर निकलता तो पिता को समझ में आ जाता। बच्चे ने संकल्प कर लिया, अब तो रहना घर में ही है। जिद में आ गया बच्चा और माता पिता घूमने चले गए। और पिता शिक्षा देना चाहते थे, मैं अकेले सब हो सकता है, कर सकता हूँ। बच्चे को भूख लगी, 10-10:15 बजे होंगे, पेट कुलबुल कुलबुल करने लगा। पोहा देखा तो पोहा भी खत्म, अब कुछ दूसरी चीज़ नहीं। अचार रखा हो तो थोड़ा सा अचार चाट ले, वो भी नहीं। नमक है, मिर्ची है, धनिया है, जीरा है, मसालदानी रखी है, फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, लेकिन कहीं और कुछ व्यवस्था नहीं। अब उसका दिमाग नहीं चला। घूमते 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 स्टोर रूम में पहुंचा। स्टोर रूम में पहुंचा तो जैनियों के यहाँ साल भर का गेहूं एक साथ खरीद करके रख लेते हैं। अब वहां पर 2 कुंटल गेहूं पड़ा था। अब उसने कहा, इसी से माँ खिलाती थी, तो उसने एक डिब्बा गेहूं निकाल लिया। अब एक डिब्बा गेहूं निकाला, बाहर आकर के देखता है गेहूं में मिट्टी लगी है, फिर उसमें घास फूस भी पड़ी हुई है, उसके तिनके रखे रहते हैं ना, वो तिनका भी गेहूं में है। उसने थाली में गेहूं निकाला, गौर से देखा। पहले तो मन हुआ कि साबुत ही खा ले, गेहूं सीधे खा लो। आप गेहूं सीधे खा के पेट भर सकते हैं?
आप भर सकते हैं? कोई भी? गेहूं से ही पेट भरा जाता है ना? हाँ महाराज, पेट तो गेहूं से ही भरा जाता है, लेकिन आप सीधे गेहूं को नहीं खा सकते। उस गेहूं को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उस प्रक्रिया से गुजरने पर उसमें जीवनी शक्ति पैदा होती है। नहीं तो अगर आपने सादा साबुत गेहूं पेट में खा लो, कभी मुंह में खा के देखिएगा, सबने बचपन में प्रयोग किए होंगे। घर में 2-4 दाना गेहूं खाएं, मुंह में चबाने लगे, अब चबाते चबाते सलाइवा बना, अब वो उसी में लस 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 तो हो रहा है, अब गले के अंदर नहीं घुसता। अब माँ ने दिया कान के अंदर, अंदर कर अंदर कर। अब क्या करें? पानी पी करके बड़ी मुश्किल से 10, 20, 25 दाना गेहूं मुंह के अंदर जाएगा। और अगर उसको पीस दिया जाए तो महाराज फिर तो 1 पाव भी 1.5 पाव भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन साबुत गेहूं नहीं खा सकते। बच्चे ने सोचा भूख लगी है, घर में कुछ है नहीं, साबुत गेहूं ही खा लेता हूं। साबुत गेहूं उठाया तो उसमें मिट्टी लगी थी। उसने गेहूं को थाली में लिया, थाली में गेहूं लेकर के सबसे पहले जितने भी हल्के हल्के उसके ऊपर के छिलके थे, छिलके अलग किए। उसने गौर से देखा, पत्थर हैं, पत्थर अलग किए, कंकड़ अलग किए। उसके बाद देखा कि इसमें मिट्टी लगी है। माँ बिना गेहूं धोई चली गई। तो फिर उसने पानी में गेहूं धो दिया। भूख लगी है, मरता क्या ना करता, अकेले रह लेंगे। अब गेहूं को धो दिया। अब धोने के बाद गेहूं सीधे मिक्सी में पीस नहीं सकते, पहले उसको सुखाओ। सुखा दिया। सुखाते सुखाते दिन का 2:30 बज गया। भूख मरी मरी सी हो गई, लेकिन दिमाग में एक जुनून पकड़ लिया, अब तो इसकी रोटी बना के रहेंगे। 2:30 बजे तक बड़ी मुश्किल से गेहूं सूखे। अब वो सोचता है कि कैसे बनाई जाती है, अब कुछ आता हो तो करे, कभी कुछ बच्चों ने सीखा हो और आपने सिखाया हो तो। आपने सिखाया बच्चों को, 7th क्लास की बच्ची को रोटी बनाते आना चाहिए। अगर 7वीं क्लास की बच्ची रोटी नहीं बना पा रही है और अपने परिवार के लिए एक सब्जी बना के नहीं दे पा रही है, इस बच्ची का कभी भी संबंध विच्छेद हो सकता है जवानी में। जो महिला रोटी बनाना नहीं जानती, सब्जी बनाना नहीं जानती, सबसे ज़्यादा डिवोर्स फाइल होते हैं उन्हीं की लाइफ पे। अब वो लड़का था, अकेले रह लेंगे, जिद पकड़ ली, साबुत गेहूं खबे ना। कोशिश तो की, थोड़ा खा के देखते हैं, उसमें थोड़ा सा शक्कर भी डाल ली, लेकिन उसके बाद भी वो नीचे तो जा नहीं रहा था। और चला जाए गेहूं अगर कच्चा पेट में तो फिर क्या होता है बताओ? दिन भर पेट दर्द होता है, इधर पकड़ो इधर पकड़ो, इधर पकड़ो इधर पकड़ो, हर जगह पकड़ना पड़ता है भैया। फिर बाद में लोटा पकड़ना पड़ता है उतनी बार ही। तब साबुत गेहूं तो नहीं खा सकते, प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। प्रक्रिया से गुजरना उसको आता नहीं। उसने बड़े उससे गेहूं सुखाया, फिर जैसे तैसे अपना दिमाग चलाया। अब अपने दिमाग चलाने में और विधिवत काम करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब विधि सीखी हो तो कोई बात नहीं, नहीं सीखी तो फिर बड़ा मुश्किल। मिक्सी में सोचता रहा कि चक्की में पीसूंगा तो आधा कहीं चक्की में ना रुक जाए, तो मिक्सी में जार में उसने गेहूं को पीस दिया। गेहूं में नमी थी तो वो लुगदी जैसा लसलसा सा हो गया। अब दिमाग में है क्या? है तो शुद्ध, और अब जैसा भी है तो चलनी ढूंढ के लाया, चाला, जितना नीचे माल निकल पाया उसी को गूंथने की कोशिश करी। थोड़ा पानी डाला तो अब पहली बार आप जब कभी आपने आटे में पानी डाला होगा तो फिर आपके साथ भी वही घटना घटी होगी। माँ बच्ची को हमेशा ताड़ती इस मामले में, ये आटा गीला कर दिया इसने। अब आटा गीला कर दिया तो क्या करें? और आटा मिलाओ, ना मिलाओ तो फिर उसका हलवा बना लो, लपसी बना लो। रोटी तो नहीं बना सकते। रोटी क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उसको बनाने के लिए जितना मुलायम आटा चाहिए, फिर ऐसा भी नहीं कि आटे की रोटी बनाई और आटा तुरंत लग जाए। उसको गूंथने के बाद उसको थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है। छोड़ने के बाद वो फूलता है, फूल करके उसकी शक्ति बढ़ती है और मादकता घटती है। उसके बाद चावल का परथन होता है। काहे का होता है परथन? समझते हैं? उसमें थोड़ा सा
स्वाद आता है परथन के कारण। तो पूरा पीसने के बाद थोड़ा सा ऊपर से डाल करके जब महिला चलाती है तो बेलन सही तरीके से चलता है परथन के चक्कर में, नहीं तो आटे में बेलन चिपक जाए। तो पहले के ज़माने में चावल का परथन होता था। कभी एक आध दिन रोटी चावल के परथन के साथ बना के देखिएगा। चावल को पीस लिया चिकना बिल्कुल, और उसमें रोटी का परथन जैसा लगा करके जब आप बनाएंगे तो फिर जितनी वो गोरी और जितनी साफ़ सुथरी दिखेगी, ऐसी तुम्हारे घर की रोटियां ना दिखेंगी। बिल्कुल सफ़ेद दिखती है फिर, क्योंकि ऊपर से चावल का परथन उसी में समा गया है। उसको खाने का टेस्ट ही अपने आप में अलग होता है। लेकिन ज़माना बदल गया, हाईटेक ज़माना, जल्दीबाजी वाले लोग वे बोले अब कौन चावल का परथन बनाएगा, आटे को डालकर आटे में पीसा बना दिया, तो तुम्हारी रोटी से स्वाद भी चला गया। अब उस बेचारे को तो कुछ आता नहीं, जैसे तैसे उसने सोचा आधा किलो गेहूं है तो आधा किलो पानी तो लग ही जाएगा, और आधा किलो गेहूं के पीसे आटे में आधा किलो पानी डाल दिया, गए काम से। अब वो सोचता है ये माँ तो रोज करती थी, हमसे नहीं हो रहा है, भूख बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और बच्चे से कुछ आता जाता है नहीं। पिता भी जानते थे आज इसके साथ कुछ अलग होने वाला है, और पिता चाहते थे कि एक बार इसके साथ अलग हो जाए फिर इसको हर चीज़ समझ में आएगी। और नीतिकार भी कहते हैं अदुख भावितम ज्ञानम छीते दुख सन्निधौ। सुख में रखो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा, एक दिन का दुख नहीं झेल पाते और नीचे अपने आप को बैठा देते हैं। हम लोग बीना बारा में थे, जंगल जाना पड़ता था 1 किलोमीटर, तो रास्ते में छोटे छोटे बैल, सांड, नटवे, भैंसियाँ, ये सब बहुत समूह में निकलते थे। उसमें छोटे छोटे नटवे होते थे। नटवा समझते हैं? बछड़ा होता है ना, बछड़ा, तो वो बछड़ा भी नहीं रह जाता और बड़ा भी नहीं होता, दोनों के बीच की स्थिति रहती है, उसको नटवा कहते हैं। उछलता बहुत है और काम में कुछ आता नहीं। तो वो नटवे के गले में उसको बैल बनाना था और किसान को बैलगाड़ी में लगाना था, जोतना था। तो नटवे के गर्दन में एक मोटी लकड़ी को 20 से 2 करके लटका दिया। लटका देने पर गर्दन नीचे लटक गई। अब वो गिराना भी चाहे तो लकड़ी गिरती नहीं है। क्या किया, थोड़ा सा वजन रख दो नटवे के गर्दन में, नटवा धीरे धीरे विनीत हो जाता है। आपके घर के अंदर भी नटवे हैं ना, आपका नटवा होगा, नटवी होगी, उस नटवा नटवी के गर्दन में थोड़ा सा वजन रखना सीखो। किसी भी उम्र का नटवा और नटवी हो, उछलते तो ज़्यादा हैं और कुछ काम दे दो तो फैल जाते हैं, हमसे नहीं होता है, तुम ही जानो, तुम्हारा काम जानो, हम क्या काम करने के लिए पैदा हुए हैं। तो भैया आज नहीं तो कल वो जो तुम्हारा नटवा है और जो तुम्हारी नटवी है वो आज नहीं तो कल बैलगाड़ी में जोती जाएगी। जब जोतेगी और नटवी बैठ जाएगी, मम्मी हमसे नहीं बनता, रोटी बनाते, तो क्या करेंगे, ससुराल वाले क्या बोलेंगे, तुम्हारी माँ ने तुमको क्या सिखाया। तो बचपन में आपके घर के अंदर किसी भी उम्र का नटवा हो, उस नटवे की उम्र 8 साल से ऊपर की हो गई हो, उसके गर्दन में वजन रखना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा झुकना शुरू करता है। अब वो भी नटवा था, उसके पिता जानते थे कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको एक दिन का स्वतंत्रता तो देनी पड़ेगी। और एक दिन की स्वतंत्रता दी और घर का पहले से पूरा भोजन गायब कर दिया। अब वो बच्चा सोचे, आधा किलो गेहूं में आधा किलो पानी मिला दिया, अब वो बिल्कुल लपसी जैसा ऐसा ऐसा लगे। अब सोचता है वो कि इसको मैं पका लूँ, तो कढ़ाई उठाई, कढ़ाई उठा के उसको डाली, उसमें खदबद खदबद करने लगा, नमक मिर्ची निकाली तो वो उसी में डाल दिया। बोले अरे कुछ तो पेट भरेगा, माँ भी तो तवा में गरम करती थी, मैं कढ़ाई में गरम कर लेता हूँ। गरम करने की कोशिश करी तो उसकी लेई बन गई। लेई समझते हैं, ये पतंग वगैरह जब चिपकाते हैं ना तो आटे की लेई बनाते थे। वो आटे की लेई, अब उबल रहा है आटा, उबलते 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 उसका पानी सूख गया, वो खदबद होकर के उसी में जम गया। अब उसे को निकालो तो बढ़िया न्यूज़पेपर होता था, उसकी 1 इंच की पट्टी बनाते थे बचपन में, फिर चावल के थोड़े दाने से और नहीं तो आटे की लेई बना करके उसको बढ़िया चिपकाते थे, फिर पतंग उड़ाते थे, खूब ऊपर उड़ती थी। तो वो लेई बन गई उसके हाथ में, उसमें नमक मिर्ची जीरा धनिया मसाला सब डाल दिया। अब उसको लगे कि भाई ये खाने लायक है कि नहीं, अब अपने हाथ की चीज़ बनी है तो थोड़ा खा करके भी देख लेते हैं।
अब खा के देखे तो यहां से वो नीचे ना उतरे, बेचारा परेशान, पूरा दिन गुजरा वैसे ही। पिता भी संकल्पी थे, एक दिन का तो अनुभव मिलना चाहिए। किस चीज का अनुभव मिलना चाहिए? कि तुम आज जहां पर खड़े हो उस स्थान पर पहुंचने के लिए कितने साधनों की आवश्यकता होती है। साधन साध्य विज्ञानम अनुमानम, हमारे यहां एक सूत्र है, साधन और साध्य का विज्ञान दोनों पता होना चाहिए। आपके बच्चों को भी, आपको भी साधन का विज्ञान पता होना चाहिए, साध्य का विज्ञान भी पता होना चाहिए। बच्चा साधन के विज्ञान से भी अनभिज्ञ है, साध्य के विज्ञान से भी अनभिज्ञ है। अब भी पूरे पेट में कुलबुल कुलबुल करे और गेट से बाहर निकलने की कोशिश करे तो सामने सीसीटीवी कैमरा, कैमरे में पिताजी की पकड़ में आ रहे हैं हम, वहां से वो दिख रहा है कि पिताजी हमको देख रहे हैं, तो हम गए नहीं। अपने बच्चों को कितने अच्छे जीवन आप दे दीजिए, लेकिन अगर आपने उनको साधन की विज्ञानता नहीं समझाई है, बच्चों को नहीं समझाया कि एक कार्य की सिद्धि में कितने साधन लगते हैं, कितने सारे साधन, रोटी बनाने में कितने सारे साधन लगे। आप सोचिए, पहले सबसे पहले खेत लगा, किसान की मेहनत लगी, दिन रात उसमें यूरिया फर्टिलाइजर वगैरह डाले, सुरक्षा लगी, उसके बाद वहाँ से यहाँ लाए, धोना, सुखाना, कूटना, पीसना, चक्की लगी, फिर मेहनत लगी, विधि लगी, उसके बाद अनुमान ज्ञान लगा, तवा लगा, बेलन लगा, परथन लगा, अग्नि लगी। उसके बाद भी अगर अग्नि में चढ़ाने के बाद महिला पलटे नहीं, दिमाग इधर से उधर हो जाए तो रोटी भी इधर से उधर हो जाए। वो क्या हुआ महाराज, थोड़ी जल गई, थोड़ी ज़्यादा जल गई है। अब पति सोचता है कल यही बहाना मार रही थी, जल गई, आज फिर जल गई, फिर जल गई। पति को जली जली खाने की आदत पड़ जाती है। बोले अब ये ऐसे ही है, जिंदगी ऐसे ही चलने वाली है। पति पहले सोचता था कि अच्छी लाड़ी आएगी, उसको गाड़ी में बैठाऊंगा, अच्छी साड़ी पहनाऊंगा, वो अच्छे से बनाएगी, खिलाएगी, लेकिन लाड़ी से रोटी बनाते नहीं बनती। अब वो कहती पिज्जा बर्गर, इसी में मरती है। लेकिन कितने साधन लगते हैं एक रोटी बनाने में। किसी भी चीज की तह तक जाइए। गुरु जी कहते हैं, गुरु जी के शब्द हैं, आपके पास कोई भी चीज उपलब्ध है जिसको आप हाथ में रख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, एक बार उसकी तह तक जाइए। ये कैसे बनी है, कहाँ से होती हुई हमारे हाथ तक आई है। जिस बार आपको ये चीज़ पता चल जाए, जब आपको ये लगने लगे कि महाराज मेरे जीवन में कोई भी चीज़ होती है, मैं एक दार्शनिक चिंतन करके एक बार आंख बंद करके देखता हूँ, इसकी तह तक जा कर के देखता हूँ कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे साधनों का सहारा लेकर के ये मिला है। जिनकुल मिला उसकी तह तक जाइए कि क्या क्या किया होगा तब जिनेंद्र भगवान का कुल मिला, वो तह तक जाएंगे, तत्वासूत पता चलेगा। कोई व्यक्ति तिर्यंश बना, जीव तिर्यंश बना, उससे भी उसकी तह तक जाइए। ऐसे कौन से पाप किए थे कि सुअर की पर्याय में नाली के अंदर घुस करके और मैला खा रहा है, तह तक जाइए। कोई स्वर्ग में गया, उसकी तह तक जाइए। कोई नारकी बना, उसकी तह तक जाइए। आपको आपके परिवार में भी चाहने वाले अच्छे मिले, तह तक जाइए। क्यों मिले, ऐसा मैंने क्या किया है। सामूहिक धर्म ध्यान मंदिरों में आकर के खूब किया, सामूहिक धर्म ध्यान की प्रेरणा दी, सामूहिक धर्म ध्यान का माहौल बनाया, इसका पुण्य लगा। घर में एक जैसी मानसिकता वाले लोग मिले। सामूहिक धर्म ध्यान का ये पुण्य है कि हमने मंदिर में 14 थी, 13 को बोल दिया भैया काकी कल विधान है, सबको पधारना है। कितना खर्चा होता है, 1000, 1500, 2000 हम अपनी जेब से खर्चा कर देंगे। खर्चा करके सबकी संयोजना बना दी, थोड़ा सा पोहा वहीं पे रख दिया, विधान के बाद यहीं पे नाश्ता कर लेना। सामूहिक पुण्य की संयोजना जो व्यक्ति बनाना जानता है, जो सामूहिक पुण्य को संयोजित करना जानता है, उसको संयोजित परिवार में पुण्यात्मा लोगों की प्राप्ति होती है। और उसी में कलह कर लो मंदिर के अंदर आकर के। आगम ग्रंथ कहते हैं अन्य क्षेत्रे कथम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कथम पापम वज्रलेपो भविष्यति। ये नीति है, किसी दूसरे क्षेत्र में कोई पाप किया हो तो धर्म क्षेत्रे विनश्यति, मंदिर में आकर के, महाराज के पास आकर के आहार दान दे करके आप उसको नष्ट कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर पाप हो जाए, मंदिर में
भगवान का अभिषेक करते करते सामने वाले के ऊपर दृष्टि चली जाए, क्या है, शत्रु है हमारा, आज हम दोनों ने एक साथ बोली ली है, अब कुड़ते रहो। कुड़ते 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 अभिषेक शांति धारा कर ली, किसी ने आपकी थाली उठा करके नीचे रख दी, आपका दिमाग भनभना गया। चिंता मत करो, मंदिर के अंदर जिसके ऊपर भनभना रहे हो किसी भी बात पे, ये मर करके तुम्हारे घर में जन्म लेगा और ये तुम्हारे पूरे घर में आग लगाएगा, पूरे पैसे बर्बाद करेगा, तुमको बर्बाद करेगा, तुम्हारे घर में कलह पैदा करेगा, भेद डालेगा, दीवाल के 2 टुकड़े करेगा, उसके बाद पैसे 2 टुकड़े 4 फाड़ करेगा, उसमें रोगग्रस्त अवस्था में जाएगा, तुम्हें पूरा बर्बाद करके जाएगा। मंदिर के अंदर किसी से नहीं झगड़ना भैया। क्यों? मंदिर के अंदर धर्म क्षेत्र कदम पापम, धर्म क्षेत्र के अंदर पाप किया, ये मर करके हमारे घर में सदस्य बनेगा। महाराज अब तो हमारी कोई लड़का पैदा करने की ताकत ही ना बची, कोई बात नहीं, तुम्हारे लड़के की तो बची, तुम्हारे लड़के का लड़का बन करके आएगा, फिर नाती छाती चढ़ेगा, नाती चढ़े छाती, और छाती में चढ़ करके जब ठूसा मारेगा तब तुमको लगेगा कि हमारे नाती ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा होगा, अभी इतनी जल्दी तुम्हारी जिंदगी निकलने वाली नहीं है। पहले साधन और साध्य के विज्ञान को अच्छे से समझ लो। घर के अंदर एक जैसी धार्मिकता वाले लोग मिल जाएं, माँ ने कह दिया आलू प्याज का हमने त्याग किया, तो परिवार के लोग भी बोलें आज से अपने पूरे परिवार में आलू प्याज का त्याग है। समझना तुम लोगों ने पूर्व भाव में कहीं मिल करके धर्म ध्यान किया था, इसलिए आज दोबारा घर के अंदर धर्म ध्यान कर पा रहे हैं। और नहीं तो माता पिता आलू प्याज की त्यागी, 7 प्रतिमाधारी, लड़का बोलता है बैगन भटा की सब्जी के बिना मेरा काम नहीं बनने वाला, मुझे सुबह चाहिए शाम चाहिए। तो स्त्री आकर के कहती है हमसे महाराज मेरी तो 5 प्रतिमा के व्रत हैं और इसके लिए मुझे आलू की सब्जी बना करके देनी पड़ती है। हम भी कहते हैं पूर्व भाव में मंदिर में किलकिल करी होगी, मंदिर में किलकिल करी, अब तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे धर्म में किलकिल 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 पड़ रही है। महाराज हमारे घर में कोई भी छना पानी नहीं पीता, हम ही भर पीते हैं। हाँ ऐसे किया होगा तुमने, मंदिर में जब कोई छना पानी मांग रहा होगा तुमने कटोरी उठा करके ले, हम काय को दे भाई, अपनी कटोरी खुद ढूंढो ढूंढो, अब तुम ढूंढो। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। रिवेंज का पार्ट 2 तो आपने देख ही लिया होगा, धुरंधर का दूसरा भाग देख लिया ना। अब यही घटना आपके घर के अंदर घटने वाली है। बोले क्या महाराज धुरंधर हमारे घर के अंदर? हाँ भाई जमील सियानी जो भी हैं, उसके साथ जब उसको वो 3 5 7 टुकड़े करेगा तो कोई और नहीं करेगा, आपको आपके परिवार के लोग करेंगे। आपके घर के अंदर जितनी भी आपके दिमाग में छेदन भेदन करने की शक्ति है आपके परिवार के लोगों के पास है। तुम नरक जाओगे अपने परिवार के लोगों के निमित्त के कारण, तुम स्वर्ग भी जाओगे तो उसमें सहयोगी बनेगा तुम्हारा परिवार। तुम तिर्यंश बनोगे, उस तिर्यंश बनने में भी तुम्हारा परिवार सहयोगी बनेगा। आप खुद देख लो तुम्हारे मन के अंदर कैसा आर्त ध्यान हो रहा है। मायाचारी घर के अंदर बढ़ रही हो तो समझना परिवार के लोग प्रेरणा दे रहे हैं, बेटा मर करके कुत्ता बनोगे तुम। परिवार के लोग निश्चित करते हैं परिवार के लोग कहां जाने वाले हैं। दीर्घ कसाय, इतनी लंबी चौड़ी कसाय कब हुई थी? जब दादाजी के छोटे भैया पैदा हुए थे तब से हमारे उनके घर में झगड़ा है। और कब तक है? अभी 5 पुश्तें निकल गई महाराज। बैर में और कलह में बहुत अंतर होता है। कलह का परिणाम पीढ़ियों को भोगना पड़ता है, बैर एक आदमी के साथ होकर के निकल जाता है। आपके घर के अंदर भी कलह है कि नहीं? बोलो है? कलह वाला घर है कि बैर वाला घर है? महाराज हमारे घर में दोनों है, बैर भी है और कलह भी है। हम अपने दादाजी की कलह का परिणाम हम भी भोग रहे हैं और अपने बैर का परिणाम भी भोग रहे हैं। संसार कैसा फंसा हुआ है ना। अब वो बच्चा बेचारा बनाना चाहता था कुछ, बन गया कुछ। पिता चाहते हैं कि इसको शिक्षा मिले, तो नीतिकार कहते हैं अदुख भावितम ज्ञानम शीते दुख सन्निधौ। सुख में अपने बच्चों को रख दो, दुख आने पर ठुस हो जाएंगे। बिनटवा जिनके गर्दनों पर लकड़ी रखी रहती थी वो धीरे 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 जवाबदार बन गए, लेकिन जिनके गर्दन पर कोई भी वजन नहीं है, इनको एक आध दिन कभी बैलगाड़ी में लगा करके देखो तो पूरी की पूरी बैलगाड़ी तोड़ देते हैं। बैलगाड़ी चलाई है कभी? नहीं चलाई, आपने ना चलाई होगी, हम लोगों ने सब चलाई है। बचपन में छोटे गांव में पैदा होने के बहुत बेनिफिट्स हैं। शहरों में जो चीज़ें देखने नहीं मिलती, गांव में गली गली कूचे कूचे पर वो चीज़ मिलती रहती है। बैलगाड़ी में बैठे
बैलगाड़ी चलाए, सामने से एक स्कूटर वाला आ रहा था, हम बैलगाड़ी चला रहे थे। हमने कहा चलाते 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 हमने उसको खींचा, खींच करके हमने उससे कहा हो। सामने वाले स्कूटर वाले से बैलगाड़ी टकरा गई। स्कूटर वाला हमसे चिल्ला के बोला, क्यों भाई तुमको समझ में नहीं आता, हम सामने से आ रहे थे, ब्रेक लगा लेते। तो हमने कहा भैया हमारे पास तो एक ही ब्रेक है कि हम अपने दोनों बैल से बोल दें हो। अब हमारा बैल हो ना सुने तो हम क्या करें? तुम्हारे पास तो ब्रेक है, हमारे पास ब्रेक नहीं है। आचार्य जी भी कहते थे, हमारे पास भी यही है, बैलगाड़ी चल रही है, बहुत सारी बैलगाड़ियां हैं, हम लोग जितने थे सब बैल ही हैं, और बैलगाड़ियाँ चलाते थे, सार्थवाही चलाता था, वो भी हो करते थे, हम लोग समझ जाते थे, कभी खींचते थे तो समझ जाते थे। अब जो बैल सार्थवाही के हाथ में ना रहे वो जुआं तोड़ देता है, वो जो गर्दन में लगा रहता है ना, उसको ऐसे फाड़ करके बाहर निकलता है, पूरी की पूरी बैलगाड़ी खराब हो जाती है। अब वही आपका घर का नटवा नटवी है, इन नटवा नटवी से कुछ ना आता है। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो रोज मंदिर आती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हमारी लड़की को ऐसा घर मिले जहां खाना ना बनाना पड़े। कितनी महिलाएं ऐसी हैं संसार की। क्यों भाई, जब तुम्हारी बच्ची बड़ी हो रही थी तो तुम अपनी बच्ची को यह ना सिखा सकती थी कि भैया जमाना बदल रहा है, चाइनीज फूड के तू भी 4 आइटम बनाना सीख ले। अभी इंदौर में एक शादी हुई, बहुत अच्छे खानदानी लोग हैं, हमसे जुड़े हुए लोग हैं, तो कैसे पसंद किया? बोले भैया लड़के को चाइनीज और कॉन्टिनेंटल पसंद है, तुमसे बनाते आता है कि नहीं? तो वहां पर ऐसी राम मिलाई जोड़ी मिली कि सास ससुर कहते हैं हमारी लड़की को भी चाइनीज और कॉन्टिनेंटल पसंद है और ये घर में बना करके खाती है, फिर कुछ नहीं देखना। बोले बस लड़का भूखा नहीं मरेगा, दोनों कॉन्टिनेंटल खाते रहेंगे, दोनों चाइनीज खाते रहेंगे। शादी कर दी, ले करके 5 करोड़ खर्चा करके बहू घर के अंदर ले आए। हमने कहा क्या खूबसूरती है। बोलती उसको जो पसंद है इसको बनाते आता है, ये 50 साल तक दोनों आराम से जी लेंगे, क्योंकि खाने में झगड़ा नहीं। घर में पति कितना भी रुष्ट हो जाए, पत्नी से अगर अच्छा खाना बनाते बनता है तो पति कभी भी ज्यादा देर रुष्ट नहीं रह सकता, और पत्नी से अगर खाना बनाते नहीं बनता है तो फिर पति कब बाहर भग जाए, कब दूसरी ले आए, कोई भरोसा नहीं है। इंदौर में लाडो है एक, वो लाडो कहती है, बोले कोरोना टाइम पीरियड में आचार्य जी के सामने रह करके 3-4-5 महीने उसको रहने का मौका मिला, दुनिया भर की चीज़ बनाना सीख गई। बोले इससे एक अच्छा बेनिफिट हुआ, शादी के बाद पति गुस्सा हो और बढ़िया एक मेथी का पराठा बना करके छोंक दे करके उसके सामने रख के चले जाओ, वो अपने आप 5 मिनट में सरेंडर होकर के गर्म पराठा खा लेता है। बोलता ठीक अब जो होता है तो संसार ऐसे ही है, चलता रहता है। और मान लो वो खाना ना मिले तो ये भी एक टेक्निक है पैसा कमाने की नहीं, घर बचाने की। बच्चियों को समझाओ खाना बनाना सीखो, पति कब्जे में रहेगा, नहीं तो फिर नारद नीतियां चलती हैं, एक कई एक मंत्रा मिल जाती है, देख कई ये दादा दशरथ तो अपने राम को सब देने वाले हैं। तो कई बन जाओगी तुम शादी के बाद। जब क्या होती है, दुनिया की सबसे बड़ी बुरी बात है, शादी कर दी, अब माँ यहाँ से बैठे बैठे वहाँ पे वाईफाई कनेक्शन दिमाग चलाती रहती है, बिल्कुल मत दबियो तुम, हम बैठे हैं, तुम चिंता मत करियो। ये सपोर्ट दे दे करके हर स्त्री ने अपनी बच्ची का पूरा घर बर्बाद किया। जिसके घर में शादी करी उसका घर भी बर्बाद किया। किसी के घर में भी डिवोर्स फाइल होता है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका लड़की की माँ की रहती है। किसकी? लड़की की माँ की। लड़की की माँ लड़की को पीछे से पंप करती है, हम बैठे हैं बेटा तुम दबियो मत, हमने आज तक तुम्हें कभी अभाव में नहीं रखो, हम संभाल रहे हैं, तुम चिंता मत करो। हाँ, 4 महीने बाद पता चला डिवोर्स होकर के घर में आकर के बैठ गई, करोड़पति घर की लड़की, अभी देख करके आ रहा हूँ, 200 रुपए का 150 रुपए का केक बनाती है, उसी से अपना खर्चा निकालती है। पूरी जवानी बर्बाद हो गई इसी झगड़े के चक्कर में। और लक्ष्मी साहब छोटा सा बम सास ने फोड़ा, उस चक्कर में बच्ची दोनों की जिंदगी बर्बाद। क्यों? बनाते कुछ आता नहीं है, रहना अकेले है। अब वो लड़का पूरा दिन साथ में अकेले रह लिया, अपने आप में ही उसने सब बनाया, अब कहीं जा भी नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। घर के अंदर एक गाय बंधी थी, उसने सोचा माता पिता आएंगे, वो बोलेंगे कि तुमने इतना सब बर्बाद कर दिया, तो अपने हाथ की रसोई बनाई हुई गाय के सामने डाल दी। गाय बड़ी खुश, तुरंत खच 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 पूरा पेट के अंदर, और बोल रही है मैं और दे दे हो तो। वो कहता पानी पी ले, तू जिंदा रहे, हम तो भूखे मर ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि
साधन और साध्य की जानकारी आपने अपनी संतानों को नहीं दी। इस मोक्ष मार्ग में भी साधन और साध्य की जानकारी जिस भी आचार्य ने अपने शिष्यों को नहीं दी, उनके शिष्य भी इसी तरीके से भटकते फिरते मिले। किसी भी आचार्य का कर्तव्य बन गया, साधन बता दो, साध्य बता दो, साधन बता दो, साध्य बता दो। हम लोगों को भी दीक्षा देने के बाद गुरु जी ने साध्य बता दिया, साधन बता दिया, और साधन और साध्य के बीच में संघर्ष भी आचार्यों ने बता दिया। आचार्य बड़े उपकारी निकले, मोक्ष मार्ग में दीक्षित किया, उनकी ताकत थी, उनका पुरुषार्थ था, उनकी प्रभावना थी, छोटे छोटे लोग उनके पास आ गए। अब आचार्य का काम है शिष्य के दिमाग में उसका साध्य भर दे, शिष्य के दिमाग में साध्य को प्राप्त करने वाले साधन भर दे, और साध्य और साधन के बीच का संघर्ष भी शिष्य के दिमाग में भर दे। उमा स्वामी महाराज ने सब किया बंधुओं, साध्य भरा। साध्य में सबसे पहले शिष्य के दिमाग में साध्य भरा। शिष्य ने पूछा, खलु किन्न आत्म सुख भवती भगवान, आत्मा का सुख किसमें है? भगवान कहते हैं अत्र आह मोक्ष, मोक्ष में आत्मा का सुख है। ये क्या भर दिया दिमाग में? साध्य भर दिया। साध्य क्या है तुम्हारा? मोक्ष है। अब उसके साधन बताओ। कस्य इति प्राप्ति उपाय, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? उपाय बता दिया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शनम तन निसर्गात दधिगमादवा जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निजरा मोक्षास तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् तन्यास प्रमाण नय रधिगम। ऐसे 343 सूत्र लिखे। 343 के 343 सूत्र जो हैं वो सिर्फ साधन है। कौन से साधन का प्रयोग करोगे? जिस साधन का प्रयोग करते बने बस उस मोक्ष तक पहुंच जाओ। आप अपने बच्चे को साधन बताओ, बच्चे को साधन की जानकारी दो। सबसे पहले दिमाग में साध्य निश्चित करो। छोटी उम्र में अमेरिका में बहुत अच्छा कल्चर है, किसी बच्चे को शिक्षक बनाना हो 7वीं क्लास में मोल्ड कर देते हैं। सब्जेक्ट चूज करने के लिए 7th क्लास है वहाँ पर, हमारे यहाँ 11th क्लास है। 11th क्लास में बच्चा सब्जेक्ट चूज करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कॉमर्स साइड में जाना है, फिर मेहनत करता है। वहाँ पर 7th क्लास में बच्चा सब्जेक्ट चूज कर लेता है। 7th क्लास से बच्चे को साध्य बता दिया, आपको डॉक्टर बनना है तो 7वीं क्लास से डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू। आपको शिक्षक बनना है तो बीएड के जितने भी एक्स्ट्रा कोर्सेज एग्जाम्स हैं वो 7th क्लास से उसके सिलेबस में धीरे 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 डालना शुरू किया। तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 4 साल तक बच्चे एक्स्ट्रा एडवांस हो जाते हैं। इसलिए इंटरनेशनल जितने भी मास्टर्स होते हैं इनकी मेंटलिटी में और यहाँ की मेंटलिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि छोटी उम्र में बच्चे को बच्चे का साध्य दिखा दिया। आपने अपने बच्चे को कभी साध्य दिखाया है? दिखाया है? बच्चे को बैठा के बोला बेटा अपना ये जो परिवार है ना, इस परिवार में अपन सबके रहने का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चे को बोला कभी? महाराज हमारे पिताजी ने हमको नहीं बोला, हमने अपने बच्चे को नहीं बोला। और सही बात तो ये है कि हमको पता ही नहीं महाराज जी कि हमारे घर में रहने का उद्देश्य क्या है। ये बात आप कह सकते हैं। अगर आप इसमें हाँ मिलाएंगे तो फिर मुझे एक अगला रास्ता दिखेगा कि आपको भी दिखाएं कि आपने अपने बच्चे को समझाओ, उससे बोलो और करके दिखाओ। तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं सिखाया तो तुम भी सीखो कि तुम्हारे जीवन का कोई साध्य होना चाहिए। बस इतना ही नहीं कि सुबह शाम गैया बैल भैंस के जैसे चरने को भूसा मिला और चर गए। एक प्लेट हलवा में, फिर एक प्लेट पोहा, उसके बाद खाने की थाली मिली वो खा गए, दोपहर में केला खा गए, शाम को फिर एक थाली भोजन चट्ट कर गए, रात में दूध चट्ट कर गए, रबड़ी चट्ट कर गए। चटोरे के लिए ना मिली दुनिया। बच्चों को सिखाओ बेटा इस जीवन में आए अपना साध्य निश्चित करो और साध्य के साधन निश्चित करो। साध्य निश्चित हो गया, साधन निश्चित हो गया, उसके बाद बच्चा कहीं भी रहे आप बिल्कुल मेंटल टेंशन फ्री हैं। उसको उसका टारगेट पता है, उस बच्चे को उस टारगेट को अचीव करने की जितने भी आवश्यक कंटेंट हैं वो पता है। पिता निर्विकल्प है। बच्चियां बाहर जाएंगी, साध्य और साधन की जानकारी होगी, एक भी बच्ची नहीं भटकेगी। अब बच्ची को साध्य और साधन की जानकारी नहीं है, क्या है? सब एमबीए कर रहे हैं, हम भी एमबीए करेंगे। कर ले बेटा एमबीए, तू भी कर ले, बहुत अच्छी बात है। सब कोचिंग जा रहे हैं, हम भी कोचिंग जाएंगे। हाँ बेटा तू भी कोचिंग कर ले, जब सब कर रहे हैं तो कोचिंग भी जरूरत पड़ती होगी। बच्ची को एमबीए करा दिया, बच्ची को कोचिंग करा दी, बच्ची को पता नहीं है कि एमबीए क्यों किया। उसके बाद फिर बच्ची के पर निकलते हैं तो बच्ची बोलती है अब जब हमने 4 साल एमबीए किया है, सीएफए किया है, अब हम जॉब भी करेंगे।
उसका साध्य था नहीं, क्योंकि आपने साध्य कभी उसको बताया नहीं। हमको भी पता नहीं था महाराज, बहुत अच्छा था, छोटा था, पिताजी ने छोटी उम्र में तय कर दिया कि लड़का दुकान संभालेगा। बड़ा एहसान किया हमारे पिताजी ने हमारे ऊपर, बहुत बड़ा एहसान। पिताजी ने कहा कि इतना अच्छे से पढ़ो कि बीजक जोड़ना सीख सको, गुणा भाग करना सीख लो, इतने अच्छे से पढ़ो कि कहाँ से देशावर से कौन से देशावर में माल आता है ये चीज़ सीख लो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो थी पिताजी ने 6 क्लास से डेवलप करना शुरू करी। 12वीं तक आते आते तो मार्केट में कब्जा कर लिया, और उसके बाद वो बिजनेस सेक्टर का पूरा दिमाग यहाँ पर आ गया। पिताजी की बड़ी अनुकंपा, क्यों? उन्होंने साध्य बता दिया, तुम्हारा साध्य तुम्हारी दुकान है। उसके बाद साधन दिखा दिए। छोटी उम्र में पिताजी साथ में, कुछ आता नहीं था, व्यापारियों के यहाँ ले जाते थे। आप कभी अपने बच्चे को व्यापारी के यहाँ लेके गए? नहीं गए महाराज, हम ही खुद ही नहीं गए, फ़ोन में काम हो जाता है। पिताजी देशावर घुमाने ले जाते थे, 8-8 किलोमीटर पैदल चलाते थे। बैठे रहो, वो धंधा कर रहे हैं, पता ही नहीं बगल में हम क्यों बैठे हैं। फिर बाद में पता चला कि सारे व्यापारियों की दुकानें याद करा दी, गलियां याद करा दी, टिकट बनाने का तरीका सिखा दिया, कैसे पैसा सुरक्षित रखा जाता है वो सिखा दिया। फिर वहाँ पे जाकर के कैसे बात करी जाती है ये देख लिया, कैसे 4 जगह क्रॉस क्वेश्चनिंग करके और फिर माल खरीदा जाता है ये सिखा दिया। सबसे बड़ी बात, अच्छे अच्छे व्यापारियों के चेहरे दिमाग में अपना चेहरा बैठा दिया, फिट। क्यों? ये किसका लड़का है? बोले ये बीडी का लड़का है। सबके ट्रेडमार्क चलते हैं ना, बीडी चलता है, डीडी चलता है, सीडी चलता है ना, चंद्र प्रकाश दुलीमल सीडी, किसी ऐसे नाम चल गए। अब किसी भी गद्दी में कहीं भी निकल जाओ, दूसरे शहर में देसावर में पहुंचे, रोड में कहीं गुटखा खाते भी मिल गए तो एक व्यापारी ने ठोक दिया, क्या सेठ जी यहाँ पे गुटखा खा रहे हो? हमने कहा लो भैया, हम ना पहचानते ये पहचानता। पिता ने कमाल किया कि नहीं? आपने अपने बच्चे के साथ कमाल किया कि नहीं? महाराज हमने कुछ भी नहीं किया, गलत बात। छोटी उम्र में बच्चे से कुछ आए या ना आए, उसको देसावर घुमाओ, देसावर घुमाने से उसकी पैठ बनती है। उसको साध्य की जानकारी दो, उसको साधनों की जानकारी दो। छोटी उम्र में सिखाया होता, कभी भी किसी भी बच्चे को अपने जीवन के लिए ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। आज आपकी दुकान होगी बड़ी बड़ी, आपका बच्चा वो भी बड़ा बड़ा 27-28 साल का हो गया। महाराज 12वीं तक अच्छा था, फिर 1 साल ड्रॉप किया, उसके बाद इसने सीए की तैयारी करी, सीए में 2 साल लगाए, सीए नहीं हुआ, फिर एमबीए की तैयारी करी, बीबीए नहीं हुआ, फिर उसके बाद एमबीए में 1 साल और लगा गया, गैप हो गया, लड़का 28 साल का हो गया। अब उससे बोलो बेटा तराजू उठाते बनता है? तराजू क्या होता है? ऐसे बोल रहा बेचारा। अरे हमने कहीं मती के मारे तो अपने बाप की दुकान में, किराने की दुकान में रह करके तराजू ना जानता है? बताओ कैसे काम किया जाता है, कुछ नहीं जानता। 28 साल का बच्चा आज भी आपके सामने, डैडी 500 दे दो, 1000 दे दो, 2000 दे दो। अरे घर के अंदर डेडलाइन तय करनी पड़ती भैया, किस बात की? तय करो किस उम्र के बाद अपने पिता से अपने जीवन जीने के लिए खर्चा नहीं मांगोगे। वहां पे छोटी उम्र में ही सिखा दिया था। नाना नानी के यहाँ जाओगे तो लौटते में आने जाने घूमने का पूरा खर्चा सूल करके आओगे। हमने कहा ये एक और बड़ी आफत है। सेठ पैसा देता था घर से, जाओ नाना नानी के यहाँ जाना है, जाओ ये पकड़ो 4000 पकड़ा दिए, अब ये 4000 खर्चा कर लेना, लेकिन जब लौटोगे तो पूरा खर्चा सूल करके लौटना है। अब हम वहाँ पे देसावर देख लिया है, सारी दुकानें देख ली हैं, अब हम ही के दिमाग में है कि भैया लौटते में खर्चा पूरा होना चाहिए। तो 2 झोला जब लौटे तो सामान लेके लौटे, दुकान में रखा, रखते साथ बिक करके जैसा लगा कि इसमें से 5000 निकल गए हैं। बनिया आदमी इस तरीके का होता है कि लड़के को भी खर्चा दे तो लड़के से भी खर्चा सूल कराने की प्रेरणा भी दे। लड़के को 5000 दो तो 50000 और दे दो, ये बेटा 50000 और रख लो, जहाँ भी जाना जो अच्छी चीज़ हो, दुकान में बिकने लायक हो, देसावर से खरीद के ले आना, तुम्हारे 5000 के पैसे सूल हो जाएंगे। क्या टेक्निक्स रहती थी। आज के ज़माने में तो कुछ आते ही नहीं। 28 साल का लड़का बोलता है पैसा दे दो, क्योंकि ना साधन बताया ना साध्य बताया, दोनों नहीं बताया। अब 28 साल की उम्र में जब तुम्हारा लड़का ना सीए के लायक रहा, ना एमबीए के लायक रहा, ना सीएफए के लायक रहा, ना उसको कहीं जॉब मिल रही, ना नौकरी मिल रही, अब क्या कर रहे हैं? अब भैया महाराज जी उसको दुकान में बैठाया है, इस साल से बैठ रहा है, 28 साल में बैठेगा, कब सीखेगा, कब धंधा करेगा, कब अपनी शादी करेगा, हर चीज़ में क्वेश्चन मार्क्स हैं कि नहीं? एक बार बोलो तो, गर्दन ऐसी हिलाओ तो। महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाराज सही इसलिए कह रहे हैं कि हम जानते हैं तुमने कभी आगम नहीं पढ़ा।
हाँ बताओ, पिताजी बता रहे हैं कि हिंदी की गिनती नहीं आती बच्चों को, 67 और 68 पूछ लें तो 68 और 88 में समझ में ना आए। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 69 के बाद 71 का आ जाए तो पता नहीं है। 68, 69 लिख दो तो 69 के बाद क्या लिखेंगे, फिर 60 लिख देंगे। ऐसे वाह कितने पढ़े लिखे बच्चे हैं तुम्हारे, धन्य हो तुम्हारे बच्चों को, ये संसार संभालेंगे। उसके लिए कहते हैं साधन और साध दोनों की जानकारी दो। बच्चों को संपत्ति दो तो उनको बता दो कि बेटा ये संपत्ति है, इस संपत्ति का 6 भाग करना पड़ता है। अपने खर्चे के लिए रखो, अपनी पत्नी के खर्चे के लिए रखो, परिवार में रहने वाले लोग हैं उनके खर्चे के लिए रखो, समाज के खर्चे के लिए 1 भाग रखो, 1 भाग विपत्ति के लिए रखो और 1 भाग खुद के अच्छे धर्म ध्यान में दान देने के लिए रखो। ये 6 भाग कर देने पड़ते हैं। पिता को पुत्र को बताना पड़ता है कि धन का समविभाग करना पड़ता है। समविभाग ना करे तो क्या करे लड़का, पूरा पैसा जुआ में हार जाए। हमको तो पता ही नहीं था कि मंदिर में दान देना भी हमारी जवाबदारी है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा जिंदगी में, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, दान का दिया अंधेरे में जलता है। कहां जलता है? दिन के उजाले में दान का दिया नहीं जलता। आज दान दिया, आज तो तुम्हारे जिंदगी का उजाला है, आज तो तुम्हारे पास सहयोगी हैं, आज तुम्हारी संपत्ति है, ताकत है, बुद्धि है, विवेक है। अभी तुम्हारे दान का दिया नहीं जलेगा। दान का दिया जलेगा अंधेरे में, जब तुम्हारे पास कोई साथी नहीं होगा। सीता से पूछना दान का दिया कब जला? सीता के दान का दिया बियाबान जंगल में जला, जब पेट में 2 बच्चे थे, संभालने वाला कोई नहीं था, सामने से शेर आ गया, उसके दिए गए दान के दिए से उस शेर से रक्षा करने के लिए एक अष्टापद आकर के खड़ा हो गया। कभी मत सोचना बंधुओं कि दान आज दिया है, इसकी रोशनी आज देख लूं। दान दे करके दान के दिए खरीदो। किसी ने 51,000 का दान का दिया खरीदा, किसी ने 2 लाख का, किसी ने 11 लाख का, किसी ने 1 करोड़ का, किसी ने 5 करोड़ का। ये दान का दिया जब भी जलेगा अंधेरे में जलेगा। जब कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा होगा तब तुम्हारा ये दान का दिया टिमटिमा के बोलेगा, अरे मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करता है? सीता ने कभी सोचा नहीं था कि राम मुझे जंगल में छोड़ देंगे। सीता ने कभी सोचा नहीं था कि जंगल में राम छोड़ देंगे, पेट में 2 बच्चों का भार होगा, सामने से शेर खाने के लिए आएगा। लेकिन सीता के दान के दिए ने सामने से एक अष्टापद ला करके खड़ा कर दिया। अष्टापद ने शेर को फाड़ करके 4 टुकड़े कर दिए। सीता की रक्षा हो गई। ऊपर से देव आ गए, उसको उठा करके लेकर के विद्याधर अपनी कॉलोनी में लेकर के चला गया। आराम से उसके दूसरी जगह में लव और कुश का जन्म हो गया। ये कब जला? दान का दिया कब जलता है? अंधेरे में जलता है। इसको गहराई से अपने दिमाग में रखना। जब तुम्हारे जीवन में सही में दान की जरूरत होगी ना, तब वो फलीभूत होगा। कैंसर हो गया 4th स्टेज का, और बहुत बड़े दानी थे, सबको पता है 3rd स्टेज के कैंसर के बाद बचना मुश्किल, मरना जरूरी है। 4th स्टेज का कैंसर वाला व्यक्ति ब्लड कैंसर था और दान के दिए उसके जलने शुरू हो गए। आचार्य जी ने थोड़ा सा संकेत दिया, बस एक काम करो, 4 प्रकार के आहार का रात्रि में त्याग कर दो। गुरु जी की बात मान ली। 4th स्टेज का कैंसर 17 साल तक जिंदा रहा। 58 साल की उम्र में उनको कैंसर हुआ। 73-74 साल की उम्र में देहावसान हुआ। रोज 1 गोली खानी पड़ती थी, जिंदगी बच गई। क्यों? दान का दिया विपत्ति के समय में जलता बंधुओं, दिन के उजाले में दान का दिया न जलता। अभी सोचो, महाराज अभी दान दिया है, दान दिया है तुम्हारे जीवन का सौभाग्य, तुम्हारे जीवन का अप्रतिम सौभाग्य कि तुम्हारी बुद्धि दान में हुई। इसका दिया जलेगा, आज नहीं जलेगा। आज तुम्हें जरूरत नहीं है, जिस दिन तुम्हें जरूरत होगी, जब तुम्हारी गाड़ी ट्रक के सामने हाईवे पर 200 की स्पीड पे चल रही होगी, ब्रेक फेल होगा, तब तुम्हारी गाड़ी अचानक ब्रेक फेल होने के चक्कर में पुल से नीचे गिरेगी तो नीचे पानी नहीं मिलेगा, रेत मिलेगी। ये दान के दिए का कमाल है। दान के दिए का कमाल है। ट्रक के नीचे तुम्हारी गाड़ी घुसेगी, गाड़ी चकनाचूर होगी, तुम 4 के 4 बच करके किनारे चले आओगे। ये दान के दिए का कमाल है। दान का दिया जरूर जलाना अपने जीवन में। जो ना जला पाया वो उससे बड़ा कोई अभागा नहीं है। बोले तेरा क्या होगा रे कालिया, तूने तो अपने जीवन में एक भी दान के दिए इकट्ठे नहीं किए। महापुरुष हैं, वे समझदार लोग हैं जो साधन और साध्य दोनों को समझते हैं। जिंदगी में जिंदा रहना हो तो दान के दिए इकट्ठे करते चलो, और उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद जलता है। एंड टाइम में तुम्हारा दिया गया दान किस रूप में सामने आकर के खड़ा होकर के तुम्हें बचा के ले आए। नाग और नागिन को दान का दिया जलाया, पारसनाथ की रक्षा हो गई। पारसनाथ ने नाग नागिन की रक्षा करी, नाग नागिन ने पारसनाथ की रक्षा करी। आप भी अपने जीवन में दान का दिया जलाइए भाई साहब।
खरीदा है कि दान किया? नहीं चले खरीदा महाराज, हमने आज तक नहीं खरीदा। नहीं खरीदा तो अब खरीदिएगा। बात याद रखिएगा, गुरुवर कहते थे, हम सबसे कहते थे, ये दान के दिए अंधेरे में जलते हैं। आज मैं उस चीज को देखता हूं, आज गुरुजी नहीं है, लेकिन गुरुजी के दान के दिए गए जो जितने दिए हैं वो आज जल रहे कि नहीं जल रहे। एक संवाद मुझे आज भी याद है, आचार्य सिंह जी फरवरी में 8-9 फरवरी को किसी से संवाद कर रहे हैं, कोई ब्रह्मचारी बैठा है, उस ब्रह्मचारी ने पूछा है गुरुजी से कि आपने सब व्यवस्थाएं, आचार्य सिंह मैंने सबको सब व्यवस्थाएं सौंप दी हैं, समय आने पर अपने आप वो सामने निकल करके आएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनता को पता नहीं था किसके हाथ में क्या जवाबदारी आचार्य सिंह ने सौंप दी है, जनता चिंतित थी। आचार्य सिंह ने कहा जिसको जो तैयार करना था मैंने सबको उसके योग्य दान दे दिया है, निकल करके सब धीरे धीरे सामने आएंगे। आप देखिए आचार्य सिंह जी के दान के दिए चुपचाप धीरे से गुरु जी के जाने के बाद निकल करके आ गए सामने, अपनी अपनी जवाबदारियां संभालने लगे। इधर निर्यापक श्रमण मुनि श्री अभय सागर जी महाराज अपनी जवाबदारी संभाल रहे हैं। गुरु जी के दान का दिया है आज भी जल रहा है। गुरु जी के दान का दिया भोपाल में संभव सागर जी महाराज के रूप में जल रहा है। गुरु जी के दिए गए दान के दिए मुनि श्री महासागर जी महाराज के रूप में आज भी जल रहा है, वीर सागर जी के रूप में आज जल रहा है, आज निष्कंप सागर जी के रूप में जल रहा है, विनम्र सागर के रूप में भी दान का दिया गुरु जी का जल रहा है। ये लोग हैं, कोई खरीद नहीं सकता। क्यों नहीं खरीद सकते? ये आचार्य सिंह जी के दान के दिए हैं, ये जब भी फलेंगे अंधेरे में काम आता है दान का दिया। अपने दिमाग में ये बात रखिएगा और बच्चों को साधन और साध्य की जानकारी जरूर दीजिएगा। एक बार अपने आप से पूछिए, क्या मुझे अपने जीवन का साध्य पता है? खाया खोया बह गया, सुबह रोज उठते हैं, जिंदगी सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। हम इसके लिए धरती पर आए नहीं थे। हमारी माता ने गर्भ संस्कार तुम्हारी रोटी खाने के चक्कर में नहीं कराया था, तुमको गंदोदक लगाया था ये सोच करके कि कभी तुम भी एक गंदोदक देने वाला पैदा कर सको। एक मुनि पैदा करो, गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों, एक साधु पैदा करो। तुम मुनि नहीं बन पाए, तुम्हारी पत्नी हारिका नहीं बन पाई, संतान में ऐसा सद्गुण भरो कि ये मार्ग को चलाने के लिए एक शेर दिल शेर पालो। घर के अंदर कुत्ते नहीं पालो, कुत्ते पालने से कुछ होता नहीं। एक ऐसा लड़का पैदा करो जो शेर दिल हो, मार्ग में चल सके, निर्दोष व्रतों का पालन कर सके और जीवन धन्य कर सके। आप सबको भी साधन साध्य की जानकारी हो, आप सबको भी दान के दिए की जानकारी हो, आप सबको आपकी खुद की जानकारी हो। ऐसी भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।